नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का योर ग्रोथ चैनल पर। आज का जो वीडियो है इस बात पर है कि आपसे एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। हो सकता है कि एचआर डिपार्टमेंट के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो या फिर एक बड़ी पोस्ट के लिए जिसके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ वुड यू फायर समवन। आप किसी को कैसे नौकरी से निकालेंगे। मतलब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं लेकिन आपके अंडर काम करने वाले काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिसमें से कोई एक एम्प्लॉय का कुछ प्रॉब्लम हुआ है या फिर वो सही से काम नहीं कर रहे हैं और आपको उन्हें नौकरी से निकालना पड़ रहा है। कोई भी वजह हो सकती है, कभी ज़रूरी नहीं कि कोई गलत ही वजह हो, वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपको उन्हें निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। तो मैं ये नहीं बताने वाला हूं दोस्तों आपको कि कैसे उन्हें निकालना है, मैं ये बताने वाला हूं कि आप इस क्वेश्चन का जवाब कैसे देंगे। शुरुआत से पहले, जवाब सुनने से पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। यहाँ पर काफ़ी अच्छे वीडियोस आपको मिल जाते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड और जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या चीज़ें आपको करनी है, आपके आंसर में क्या क्या चीज़ें आपको रखनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं रखनी है, आंसर में क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। इसके बाद मैं आपको एक दो सैंपल आंसर्स भी बता दूंगा, चाहे वो हिंदी में आप बोलना चाहें इंग्लिश में, तो मैं सैंपल आंसर्स बता दूंगा ताकि आपके पास एक आइडिया हो जाए कि इस तरीके से आंसर बनाना है। पहली बात, आप किसी को फायर नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ नहीं बोलनी होती है क्योंकि आपको कंपनी के प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं। तो आपके सामने ये चीज़ आएगी ज़रूरी है, कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको ज़रूरी हो जाता है सामने वाले को फायर करना, वो फिर आपका कितना भी लगाव उनसे क्यों ना हो। तो पहली चीज़ आपको ये शो करना है कि आप कंपनी के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने वाले हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ना ही आप ये सोचने वाले हैं कि यार मेरा एक पर्सनल रिलेशन है वो ख़राब हो जाए, वो सब चीज़ें होती है। आप हो सकता है किसी एम्प्लॉय से ज़्यादा आप टच में हो जाएं और उन्हें ही फायर करने का ऑर्डर मिले या उन्हें फायर करना पड़े आपको। तो पहली बात, आप अपनी कंपनी के प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, कंपनी के खिलाफ नहीं जाएंगे। दूसरी चीज़ आपको ये शो करना है, एक्सप्रेस करना है अपने जवाब में कि आपकी ड्यूटी के लिए ऐसे काम करना, यानी कि लोगों को फायर करना, लोगों को हायर करना, ये काम नेसेसरी होते हैं। आप उस पोजीशन पर हैं कि आपको ये सब करना होगा, तो आप ये चीज़ समझिए और आप समझते हैं, ये आपको अपने आंसर में एक्सप्रेस करना होगा। मैं जब सैम्पल आंसर दूंगा ये सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अपना एक रिस्पेक्टफुल आंसर बनाइए और स्टेप्स बताइए कि आप कैसे उस पर्सन को फायर करने वाले हैं, क्या आप उसके लिए स्टेप्स लेने वाले हैं, पहले क्या करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, किस तरीके से उन्हें बताएंगे कि आपको फायर किया गया है, आपका टर्मिनेशन हमारे पास है, आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी दिखाना है कि आप स्ट्रिक्ट तो है, साथ ही साथ आप रिस्पेक्टफुल भी है। चाहे वो एक पर्सन को आप फायर कर रहे हैं, हो सकता है कि उनकी गलती हो या किसी और वजहों से कंपनी काफ़ी सारे लोगों को फायर कर रही हो, तो आपको उनके प्रति और कंपनी के प्रति रिस्पेक्टफुल होना है। ये नहीं करना है कि भाई उनको डिसरिस्पेक्ट करके निकाल दिया गया या फिर वो होता है ना धक्के मार के निकालना, जैसे हम बॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है। रिस्पेक्टफुल तरीके से आप उन्हें कैसे निकालेंगे ये आपको अपने आंसर में शो करना है। चलिए, ये तो बात होती है कि आप कैसे किसी को फायर करेंगे, तो ये आंसर में रखना है। लेकिन क्या चीज़ें नहीं करनी है, जब हम ये जान लेंगे ना कि कुछ नहीं, ये चीज़ें नहीं भी करनी है, तो वो आप पॉइंट्स लगाकर रख सकते हैं, अपने आंसर में को ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। चलिए हम वो देखते हैं। पहली बात, कई बार आंसर हम लोग इतना पक्का करके जाते हैं कि हम एक्साइटेड रहते हैं इसका आंसर देने के लिए। अब आप अगर इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से बनाकर चले गए हैं अपने साथ, तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो आप सीधी सी बात है, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होंगे और आप कॉन्फिडेंट भी होंगे। तो हो सकता है कि आप इस तरीके से साउंड करें कि आप किसी को फायर करने के लिए एक्साइटेड हैं। तो ये आपको अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना है, एक्साइट नहीं होना इतना ज़्यादा कि आप किसी को फायर करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, वरना कंपनी को लगेगा कि आप बस निकालने पे थोड़ा जोर देते हैं, आप किसी का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आप को ये चीज़ करने में मज़ा आता है। तो ये शो नहीं करना है कि आप किसी को फायर करने के लिए एक्साइटेड हैं। अब हाँ, कॉन्फिडेंस तो आपका दिखना थोड़ा, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, लेकिन कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि आप किसी को फायर कर सकते हैं। ये भी ना शो करें कि आप किसी को फायर ही नहीं कर सकते हैं, वरना आपको जो दायित्व दिया जाएगा वो चीज़ आप करने में सक्षम नहीं है, ये कंपनी को लगेगा। तो कोशिश करनी है कि आप ये तरीके से दिखाएं कि भाई हाँ, मैं फायर भी कर सकता हूँ, लेकिन सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट भी नहीं होगी और इतना एक्साइटेड भी नहीं हूँ कि मुझे निकालना है किसी को नौकरी से। और तीसरी मिस्टेक दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो इट माइट पॉसिबल कि आप उनसे ही पूछ लें कि क्या सर्कमस्टेंसेस होंगे, ये आप मुझे बताइए। तो जब आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस तरीके का, तो यहाँ पर आप सर्कमस्टेंसेस पूछने की कोशिश ना करें। आप सिंपल अपना एक स्ट्रेट आंसर दें कि ये आपके स्टेप्स होंगे। उन्हें ये नहीं जानना, अगर उन्हें सर्कमस्टेंसेस बताने ही होते तो वो आपको क्वेश्चन में ही पूछ लेते, लेकिन डायरेक्टली उन्होंने पूछा, इसका मतलब है कि आपको सीधा सीधा एक आंसर देना है कि आपके क्या स्टेप्स रहेंगे, आप किस तरीके से सामने वाले को
फायर करते हैं। तो कोई सर्कमस्टेंसेस के लिए कोई नया आंसर क्वेश्चन नहीं कीजिए, सिंपल सिंपल अपना आंसर उन्हें बताइए। तो अगर आप हिंदी में बात करें तो सबसे पहले आप ये कह सकते हैं कि आप सबसे पहले एचआर डिपार्टमेंट में बात करेंगे, अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल क्या है। अगर आप नए हैं, पहली बार किसी को फायर कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। उसके बाद जिस भी पर्सन को आपको फायर करना है, आप उनको इन्फॉर्म करेंगे कि आपको टर्मिनेट किया जा रहा है, क्या वजहें रही है, आप ये भी उन्हें बताएंगे। क्यों किया जा रहा है वो बताना ज़रूरी होता है। क्या काम उनसे गलत हुआ है, या क्या कंपनी में क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, या जो भी है आपको जिस वजह से फायर किया जा रहा है, आप उन्हें वजह ज़रूर बताएंगे। और हाँ, साथ ही साथ जिस एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया जा रहा है उनसे भी कुछ सवाल जवाब करने होते हैं। अब सवाल जवाब आप ये तो नहीं पूछ सकते हैं कि यार क्या आप ये टर्मिनेशन से खुश हैं। आप सवाल जवाब इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर इस टर्मिनेशन को लेकर के उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चन है, अगर उनको अभी भी कुछ लगता है, कहीं क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, तो वो क्लैरिटी उन्हें देनी आपका काम है, तो वो आप उनसे पूछेंगे। तो इस तरीके से आपका हिंदी आंसर हो सकता है। इंग्लिश आंसर की अगर बात करें तो इंग्लिश में आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं कि आई गेट अ प्राइवेट रूम प्रेफरेबली विदाउट अ विंडो और ग्लास डोर दैट वुड अलाउ अदर एम्प्लॉयज टू वॉच, ताकि बाहर के जो लोग हैं वो देख ना पाए आपको एक ऐसा रूम सिलेक्ट करना है। इसके बाद देन आई गेट टू द पॉइंट, आई थिंक इट्स हार्डर ऑन द एम्प्लॉय व्हेन दे नो इट्स कमिंग but you have to drag it out. Then I would explain the reason for termination and remind the employee of the steps we have taken to avoid it. तो ये एक सिंपल सा आंसर आपके लिए हो जाता है, जिसमें आपने 2 लाइनों में काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि आप क्या क्या स्टेप्स लेने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें आप एम्प्लॉय को बताने वाले हैं। तो बेसिकली वही है कि आप सबके सामने उन्हें ना बता करके एक अलग रूम में ले जा करके बता देते हैं। आप अपने सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं, कैसे आप काम करेंगे वो आपने आंसर दे दिया। तो ये एक सिंपल आंसर हो जाता है, जिसमें आपके लिए आगे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और आप किसी प्रकार से ना ही कंपनी का डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ना ही आप एम्प्लॉय का डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो ये है तरीका दोस्तों किसी भी इस तरह के क्वेश्चन का आंसर करने का, जहां पर आपसे पूछा जाए कि आप कैसे फायर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।